हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एमबी क्लासेस पर। मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.3 की क्वेश्चन नंबर 4 पर आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखने में तो बड़ा आसान है, बेहद आसान लग रहा है। यानी और जो क्वेश्चन हमने किए थे, पहला था, दूसरा था, उनके जैसा ही हमें देखने में हूबहू लग रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जो आपको उनके जैसा इसको बदलना है और करना है और आसानी से फिर इसको हल करना है। तो अंतर क्या है, मैंने आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर ये जो एक्सरसाइज है, इसकी जो शुरुआत है एक्सरसाइज 14.3 की, आप उसमें माध्यक के फॉर्मूले को अगर ध्यान से उसके कॉन्सेप्ट को देखोगे तो मैंने एक बात कही थी कि माध्यक केवल तभी निकाला जा सकता है जब वर्ग अंतराल यानी जो वर्ग हैं वो कैसे होने चाहिए, संतत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? संतत। अब बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे कि संतत होता क्या है, तो संतत को और आपको नहीं पता है कि क्या हुआ था संतत, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या कैसे, तो आप भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ सांख्यिकी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको आसानी से वहाँ मिल जाएंगी। आप उसमें सर्च करके देख सकते हो। एक्सरसाइज 14.3 आप पढ़ना चाहते हो तो उसे देख सकते हो। वहाँ आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको वहाँ मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ संतत होता क्या है। संतत का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार, कोई पद छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये 118 है, ये 126, तो ये 126 से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ कितना है, ये 127 है। इसीलिए ये यहाँ ये जो वर्ग अंतराल बने हुए हैं ये असंतत हैं, इनको आपको संतत करना है। इसे देखें 127 से 135, ये जो शुरुआत है यहाँ की, ये इसकी जो निचली सीमा है इसकी और इससे ऊपर वाले की ऊपरी सीमा के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ देखें ये 135 है लेकिन ये 136 है, यानी यहाँ से एक पद यहाँ छूट जाता है। ये 135 से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ये नहीं हो रही है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो वर्ग अंतराल हैं ये संतत हो जाएं। तो आप ध्यान से देखें, ये आपको इन चीज़ पर, ये जो चीज़ें हैं इन पर गौर करना है। ये इसमें क्या कर सकते हो आप, तो इसमें क्या कर सकते हो, देखो ये इससे क्या है, अगर इसमें मैं आधा कम कर दूँ, इसमें क्या करूँ मैं, आधा कम कर दूँ, जी कितना हो जाएगा 125.5 यानी 125.5, और इसमें आधा कम कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 126.5। तो इसमें से ऐसे तो कुछ हमें मिलेगा नहीं, तो कुछ ऐसा सोचना। अब एक ही बार में आपको सही बता देना वो करना क्या है। ऐसे आप कई प्रैक्टिकल आप कर करके देख सकते हो। अब मैं एक जो तुम्हें सही यहाँ मेथड बताता हूँ वो क्या है, ध्यान से देखें। अगर इसमें से मैं आधा कम कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 126.5, और इसमें आधा जोड़ दूं तो ये भी 126.5 हो जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल कैसी हो जाएंगी, बराबर। अब सेम इसमें करके देखें, इसमें अगर आधा कम करूं तो ये हो जाएगा 144.5, और इसमें आधा जोड़ूं तो ये भी 144.5 है। तो ये एक बेटर तरीका है इन वर्गों को संतत करने का। तो यहाँ में इसी, और ये आप किताब में भी देख सकते हो, या शायद आपको किताब दिख जाए या फिर आप अपनी किताब में देख सकते हो। क्वेश्चन के ठीक नीचे संकेत में ये बात कही भी गई है। आप इसको ध्यान से पढ़ा करें, पिछली चीज़ों को भी, आप थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ा करें तो आपकी समझ में आ जाएगा। इस संकेत को आप ध्यान से नहीं पढ़ते और ना इस पर आप गौर करते, इसीलिए मैंने यहाँ ये आपको बात बताई है। यही बात संकेत में कही गई है। अब इसको कैसे हम संतत वर्ग बनाएं वो यहाँ देखें। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल। इसमें ये बात और लिखनी है, हल में क्या लिखना है आपको, उपर्युक्त तालिका में वर्ग क्या नहीं है, संतत नहीं है। अब जब संतत वर्ग नहीं होंगे तो इनमें क्या माध्यक निकालना असंभव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें संतत बनाना पड़ेगा। अतः इन्हें संतत वर्ग बनाने पर यह काम करना है आपको। इनको क्या बनाना है,
संतत वर्ग बनाना है। संतत वर्ग की मैंने आपको विधि बताई दी है, क्या करना है आपको, यही किया जाता है संतत वर्ग बनाने के लिए। कुछ जोड़ा या कुछ घटा करके इन्हें आसानी से हम क्या बना सकते हैं, संतत बना सकते हैं। तो ये यहाँ हल में वर्ग अंतराल आ जाएगा, ये हल वाली तालिका है यहाँ, क्योंकि ये नीचे दिखाई नहीं देगा। वर्ग अंतराल, इसमें अब संतत आएंगे, और ये बारंबारता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसी बारंबारताएं हैं वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब संतत बनाने के लिए क्या करें, ये 118 और ये कितना है 126। ध्यान से देखें, इसमें हमें आधा जोड़ना है, इसमें क्या करना है, आधा जोड़ना है। तो और जब इसमें आधा, और इस साइड से क्या करना है, आधा घटाना है। तो इस साइड से आधा, ये नहीं है कि अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं, इससे यहाँ जोड़ी मिलाने के लिए कोई नहीं है तो यहाँ इससे नहीं घटेगा। सभी निम्न सीमाओं से आधा क्या होगा, कम होगा, चाहे उससे आगे यानी उसकी मैच करने के लिए कोई है या नहीं है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, आधा कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 117.5, ये चीज़ हो जाएगी, ये आधा कम करने के बाद। और इसमें आधा जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 126.5, ये इतना हो जाएगा, यानी आधा बढ़ गया, ये 26.5 और ये 17.5। अब इसमें जब इसमें से क्या किया है, यानी सभी निम्न सीमाओं से तुम क्या कर रहे हो, आधा कम कर रहे हो, तो इसमें से भी आधा कम करोगे तो ये कितना होगा, 126.5। इसमें क्या किया है तुमने, इस वाली जो कॉलम में यानी जो उच्च सीमाएं हैं, इसमें आप क्या कर रहे हो, आधा जोड़ रहे हो, तो इसमें भी आधा जोड़ोगे तो ये भी कितना होगा, 135.5। तो ये सभी यहाँ तक, इन सभी उच्च सीमाओं से मैंने क्या क्या किया है, जैसे यहाँ तक बताया था आपको, ये क्या है 135 है, तो 135 में आधा जोड़ोगे तो 135.5 हो जाएगा। और इनमें से क्या किया है, प्रत्येक में से आधा आधा कम किया है, और कम करने के बाद इनमें से सभी में से आधा आधा कम, और इनमें सभी में आधा आधा जोड़ने के बाद हमें ये क्या मिलते हैं, संतत वर्ग मिलते हैं। बाकी ये जो संख्याएं हैं यानी जो बारंबारता हैं, इन्हें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये 3, इसके बाद ये कितना है, ये 5 है, ये 9 है, ये कितना है 12, 12 के बाद 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 2। एक बार और देख लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब एक चीज़, एक कॉलम की और आवश्यकता पड़ती है, वो होता है CF। और हमें क्या करना है, यहाँ निकालना है, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता एक चीज़, ये संचयी बारंबारता यानी CF, ये और हमें निकालनी है। संचयी बारंबारता को आसानी से निकालें, ये 3 होता है। एक बार फिर सीखें संचयी बारंबारता को निकालना, एक बार फिर देखें, ये 3, सामने वाला 3 ही होता है, क्योंकि इससे कोई चीज़ नहीं जोड़ी जाती है। अब 3 में ये यानी इसके सामने और नीचे वाली चीज़ जुड़ती जाती है, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 कितने हुए, 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 ये 40। यही क्या किसका मान होता है, n का मान होता है। तो ये 40 मिले, बिल्कुल सब चीज़ अब क्लियर है। हम फॉर्मूले का उपयोग करके यहाँ माध्यक निकाल सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लें। मैं यहाँ से इस क्वेश्चन वाली जो तालिका को यहाँ से हटाऊंगा। ये भी आपको क्वेश्चन उतारने के बाद हल में ये पहली शुरुआत ये करनी है, जब ये हल वाली तालिका बनानी है, और उसके बाद फॉर्मूले का उपयोग करके आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ही आपको निकालनी, मतलब इन आंकड़ों का आपको माध्यक ही निकालना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं उन सभी को आप देखें। देखो, इनमें 2 ही चीज़ें निकालना कठिन होता है माध्यक में। एक संचयी बारंबारता जो आप अच्छे से सीख गए हैं, एक माध्यक वर्ग को पहचाना। एक बार फिर माध्यक वर्ग को पहचाने। n/2 की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो n/2 कितना है यहाँ 40/2, जो कि हो जाएगा कटने के बाद कितना 20। ये 20, इसी n/2 से हम इस n/2 को ये देखने कि किस संचयी बारंबारता वर्ग में ये आएगा। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कैसे देखें,
इस 20 के या तो कोई संचयी बारंबारता बराबर मिल जाए या इससे तुरंत ज़्यादा वाली जहाँ हमें मिलेगी उस वर्ग पर ही रोककर हमें लिख देना है कि वो माध्यक वर्ग होगा। ध्यान से देखें, 3 अभी तो बहुत कम है, 8 भी कम है, 17 भी कम है। तुरंत अब बराबर तो मिली नहीं है, लेकिन तुरंत हमें एक ज़्यादा वाला वर्ग मिल गया है। वो कौन सा मिला है? 29 मिला है। हालांकि इसमें इस पर भी हम पहुँच सकते थे, लेकिन हमें तुरंत ज़्यादा वाला चाहिए, जस्ट आगे, या तो बराबर या तुरंत ज़्यादा वाला। यही तो बात लिखवाई गई थी। पहले आप कॉन्सेप्ट को देखोगे, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक्सरसाइज की शुरुआत में देखोगे तो कॉन्सेप्ट में आपको पूरी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी, या फिर यहाँ भी आ सकती है। अगर ना आए तो और अच्छे से वहाँ समझ में आ जाएगी, आप देख सकते हो। तो यहाँ क्या मिला हमें? 3 तो कम है, 8 भी कम है, 17, 20 हमें नहीं मिला है, तो 29 पर यहाँ हम रोक देंगे। यही वर्ग हमारा क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग है हमारा यहाँ 144.5 से 153.5। ये हमारा जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग है। क्या वर्ग है? माध्यक। अब एल का मान कितना है? 144.5 है। सी एफ का मान कितना है? सी एफ होती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कौन सा है? ये वाला वर्ग माध्यक वर्ग है। इसकी संचयी बारंबारता 29 है। इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता मतलब सी एफ कितनी है? 17 है। एफ होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कौन सा? ये, तो इसकी बारंबारता एफ कितनी है? 12। एच का मान सभी अंतरालों में कितने का अंतर है? तो एच का मान मैं यहाँ निकाल कर देखता हूँ। ये यहाँ निकाल लेते हैं। चलो 117.5 है नीचे वाली सीमा, ऊपर वाली सीमा कितनी है? 126.5। घटाओगे तो ये तो 0 हुआ, और 16 में से 7 जाएगा तो 9 यानी 9.09 ही होता है। किसी भी उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाओगे तो यही मान आपको मिलेगा 9। ये हमारा एच का मान आया, फॉर्मूले में लगाएं तो एम ई मतलब माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इस चीज़ में लगाकर हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे इसे ज्ञात करें? एल का मान यहाँ से निकाल कर रखना है, n/2 का मान रखना है, सी एफ का मान रखना है, एफ और एच। इन सभी चीज़ों का उपयोग करके हम यहाँ आसानी से इसे निकालेंगे। तो देखिए एल कितना है? 144.5 है, प्लस n/2 कितना है? 20 है, माइनस सी एफ कितना है? सभी देखते जाएँ, यहाँ सभी मान ऊपर लिखे हुए हैं 17। एफ कितना है? 12, और एच कितना है? 9। तो देखें एम ई इक्वल टू 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा तो 3, और 3 का अगर 9 में गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये होता है 27 मतलब 27, और नीचे 12 12। काट कर देखें तो 2 से या 3 से काटें, 3 चौके 12 और 3 नाम 27, यानी ये हमें 9/4 मिलता है। पॉइंट में निकाल कर इसे आप तो 9/4 को आप पॉइंट में बदलें तो पॉइंट में बदल कर ये क्या मिलेगा आपको? एम ई इक्वल टू 144.5। तो ये है, इसे आपको जैसे छोटी क्लास में आपने भिन्न को क्या दशमलव भिन्न में बदला था, उसी प्रकार आपको इसको भिन्न बनाएंगे तो ये मिलेगा आपको 2.25। ठीक। अब इन दोनों चीज़ों को अगर जोड़ें, इन दोनों चीज़ों को, इन दशमलव दोनों संख्याओं को अगर जोड़ें तो ये मिलेगा कितना? 146.75, जो कि क्या है? हमारी माध्यक लंबाई है पत्तियों की। mm और लिख देंगे mm। ठीक, यही क्या है? पत्तियों की माध्यक लंबाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हमारा मन भी वीडियो बनाने में लगता है। और हाँ, चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे आपको आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।